Good morning, class 6. Today we will continue our chapter 14 water. इसमें हमने वाटर के बारे में पढ़ा था, इवापोरेशन के बारे में पढ़ा, कंडेंसेशन और ट्रांसपीरेशन के बारे में पढ़ा था। आइए अब हम कैसे हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म। अब हम क्लाउड्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटी टू टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड विद वाटर, वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड एंड क्लीन पीस ऑफ क्लोथ। आपको क्या करना है, ग्लास ऑफ वाटर लेना है, फिर इसमें क्या बाहर से ग्लास का जो होगा वो बाहर से क्लीन करना है ताकि इसमें पानी नहीं रहे। ऐड सम आइस into the water, wait for the 1 or 2 minutes, observe the changes that take place on the outer surface of the glass. From where do you water droplets appear? In the outside of the glass. The cold surface of the glass containing iced water cools the air around it, and water vapor of the air condenses on the surface of the glass. We noted the process of condensation in Active 7 in the chapter 5. आपने देखा होगा कि जो बाहर की सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए हैं, तो ये जो आइस होती है, तो ये बाहर की जो एयर होती है उनको कूल कर देता है। फिर वो वाटर वेपर जो होता है वो कंडेंस हो जाता है, यानी ठंडा हो जाता है, जो ग्लास के सरफेस पे एयर को ठंडा करता है। फिर क्या करता है, वो जो एयर जो होती है वो कंडेंस हो जाती है वाटर सरफेस प्लेस पे। तो वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग वाटर विद आइस। देखिए वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर की तरफ बन गए हैं। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक प्रोसेस ऐसा जिसमें एक कंडेंसेशन प्ले होता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें वाटर अर्थ के सरफेस पे आता है। हाउ डज इट हैपन, ये कैसे होता है? एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर। हम ऊपर जाते तो अर्थ के सरफेस पे ऊपर जाते हैं, जैसे बादलों की तरफ जाते तो वो ठंडा होता जाता है मौसम। when the air moves up it gets cooler and cooler। जब एयर ऊपर जाती है तो वो ठंडी होती जाती है और ठंडी हो जाती है। At sufficient height the air becomes so cool that the water vapor present in the condenses to form tiny droplets of the water drop। एक ऐसी सफिशिएंट हाइट पे जब अपन ऊपर जाते हैं तो वाटर जो एयर जो होती है वो कूल होती जाती है, ताकि वाटर वेपर जो होता है ना प्रेजेंट हमारे इन्वायरमेंट पे वो कंडेंस हो जाता है टाइनी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। ड्रॉप्स के फॉर्म में उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। ये ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, ये फ्लोट करते रहते हैं एयर में और फिर जो क्लाउड के फॉर्म में दिखते हैं। It so happens that the many droplets of the water come together to form larger size। ये साथ में आ जाते हैं, फिर वाटर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो साथ में आ जाते हैं, फिर वो बड़े साइज के बन जाते हैं। ड्रॉप्स ऑफ द वाटर some drops of the water become so heavy that they begin to fall। और कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स इतने बड़े बन जाते हैं, इतने हैवी बन जाते हैं, वो नीचे गिरना स्टार्ट कर देते हैं। These falling water drops are what we call rain। इन ड्रॉपलेट्स को हम जो नीचे गिरते हैं हम इनको रेन बोलते हैं। एंड स्पेशल कंडीशन इट मे कॉज फॉल एज हेल और स्नो। ये क्या होते हैं, स्नो के फॉर्म में भी फिर गिरते हैं, बर्फ़ के गोले। Thus water in the form of vapor goes into air, evaporation and transpiration form clouds and then comes back to the ground as rain, hail और snow। और ये वाटर जो होता है वेपर के फॉर्म में एयर में जाता है इवेपोरेशन के थ्रू, और फिर ट्रांसपीरेशन के थ्रू, जो कि क्लाउड्स फॉर्म होते हैं जिससे, और बाकी फिर वापस उससे वापस ज़मीन पे गिरते हैं। Back to the ocean। What happens to the water that rain and snow bring to the different regions of the earth?